कैसे हो बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं एक अच्छा सा टॉपिक। कौन सा? गैमेटोजेनेसिस। 12th क्लास का ये टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर का। इसके अंदर हम थोड़ी सी बात समझेंगे कि ये होता क्या है, गैमीट्स क्या होते हैं, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। दोनों नाम से मिले से हैं बट हाँ, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। चाहे मेल हो या फीमेल हो, इसके अंदर गैमीट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं। या तो क्या कहते हैं उन्हें हम? स्पर्म्स कहते हैं या एग कहते हैं। या तो स्पर्म्स कहते हैं या तो एग कहते हैं। तो उन्हीं की बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब ह्यूमन मेल्स में कौन बनाता है स्पर्म्स? टेस्टिस बनाता है। तो वो क्या हो गया? हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। वहीं पे फीमेल्स में जो ओवा या एग मंथली रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसे हम क्या कह देते हैं? एग कह देते हैं। और वो कौन बनाता है? ओवरी बनाती है। कोई दिक्कत? तो यहां पे छोटी सी डेफिनेशन क्या है? द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, the testes in males and the ovaries in females produce gametes. क्या कहते हैं? गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट आर कॉल्ड स्पर्म्स एंड ओवम रिस्पेक्टिवली, एंड बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब आपको समझ आ गया होगा कि गैमेटोजेनेसिस के अंदर ओवा एंड स्पर्म्स बनते हैं। तो वहीं पे हमने इसकी बहुत इजी से दो वर्ड्स कह दिए। क्या? कि अगर स्पर्म बन रहा है तो उसे हमने क्या कह दिया? स्पर्मेटोजेनेसिस कह दिया। क्या कह दिया? स्पर्मेटोजेनेसिस कह दिया। अब क्या कहते हैं, वहीं पे अगर हमारा एग बन रहा होता है तो हम क्या कह देते हैं? उसे oogenesis कह देते हैं। वही 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 सही बात है कि oogenesis कह देते हैं। आज हम इस लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस को थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? इन द टेस्टिस द इमेच्योर मेल germ cells spermatogonia produce sperm by spermatogenesis that begins at puberty। क्या? कि जो टेस्टिस है वो हमारा क्या बनाता है? स्पर्म्स बनाता है। यानी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स का पहुंचना है। क्या कहता हूं मैं बेटा? कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बनने की प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? स्पर्मेटोजीनेसिस। कोई दिक्कत आ रही है? क्या कह देते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये कब होता है? प्यूबर्टी में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कंसिस्ट ऑफ दो स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। एंड दूसरा क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस। दूसरा स्टेप क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो क्या होता है, इसके अंदर एक स्टेज आती है, स्पर्मेटोगोनिया से डायरेक्टली स्पर्म्स नहीं बनते। क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड्स बनते हैं। और फिर उससे क्या बनता है? स्पर्म बनता है या स्पर्मेटोजोआ बनता है। क्या बनता है? स्पर्मेटो। नाम में कंफ्यूज मत हो जाना, अगर पेपर में कहीं स्पर्मेटोजोआ लिखा आ गया तो उसका मतलब क्या होता है? स्पर्म ही। क्या? इतनी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इतनी सी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कह देते हैं। अब कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कहां पे कौन सी टर्म है? यहां पे इसे इसके भी पार्ट हैं। क्या? स्पर्मेटोसाइटोजेनेस, यह हो गया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और ये वाला हो गया आपका स्पर्मियोजेनेसिस। अब इन स्पर्म्स का बाहर निकलना वो क्या होता है? स्पर्मिएशन होता है। उसकी बात आगे करेंगे। ये बात समझ आ गई? क्लियर हो गई? कोई दिक्कत आ रही है तो बता देना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मेल टेस्टिस की। हमने कह दिया कि स्पर्म्स जो हैं बेटा वो आपके किसके अंदर बनते हैं? टेस्टिस के अंदर बनते हैं। तो टेस्टिस के अंदर भी कहां बनते हैं तो वो देखते हैं। तो हम सीधी सी बात करते हैं कि हमने बनाया एक ओवल स्ट्रक्चर टेस्टिस का। ठीक है, सीधी सी बात। फिर उसके अंदर हमने बनाया क्या? टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। क्या? टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। अब ये क्या होता है? कंपार्टमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपार्टमेंट्स। इनके अंदर क्या होता है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं इनको हम क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। एंड दे आर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स। क्या? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है मेरे बेटा। इसके आगे भी आता है, यहाँ पे रेटेड टेस्टिस आता है, फिर वासा डिफरेंशिया आता है, एपिडिडाइमस आता है, वास डिफरेंस आता है, वो सब चीजें होती हैं। लेकिन हमारा अभी हम स्पर्मेटोजेनेसिस में टेस्टिस के स्ट्रक्चर को सिर्फ इतना ही देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम देखते हैं। तो ये क्या आ जाता है? इस लेयर को हम क्या कह देते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूटेरिस
जीनिया। एक लेयर और होती है जिसको हम क्या कहते थे, ट्यूनिका वेजिनालिस, इसके बाहर की एक लेयर और होती है। इसको हमने क्या कह दिया, टेस्टिकुलर लॉब्यूल, जो कि क्या 250 टू 290 इन नंबर होता है, राइट। ठीक है, फिर ये क्या आते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये क्या होते हैं, 1 to 3 इन नंबर होते हैं, क्या 1 से 3 नंबर होते हैं, और इनकी लेंथ अगर हम अनकॉइल्ड कर दे तो कितनी होती है, क्या होती है, 70 सेंटीमीटर। ये समझ आ गया। तो हमारे जो स्पर्म्स होते हैं ना बेटा, वो बनते हैं इन सेमनीफेरस टिब्यूल्स में। किस में बनते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल्स में। तो अगर हम इसका एक सेक्शनल व्यू देखना चाहें, क्या अगर हम इसका एक सेक्शनल व्यू देखना चाहें, तो वो कुछ एनसीईआरटी ने इस तरीके से दिखाया हुआ है। किस तरीके से, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा एक सेमनीफेरस टिब्यूल है, क्या है, सेमनीफेरस टिब्यूल है, और ये एक दूसरा सेमनीफेरस टिब्यूल है। इसके बीच में क्या स्पेस होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं यहाँ पे स्पेस में, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया, यानी मेल जर्म सेल्स। क्या होते हैं, मेल जर्म सेल्स। कोई दिक्कत, जरा सी बात ये। और यहां पे ये कौन से सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स होते हैं, जो आपके नरिशमेंट में हेल्प करते हैं। ये वाले सेल्स को क्या कह दिया, नरिशमेंट सेल्स कह दिया। तो हम कुछ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जब देखते हैं, ये हमने कहा कि ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। तो इसके अंदर इस तरह की क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेल जर्म सेल्स। और जो ये पिरामिडल सेल्स होते हैं, इनको हम क्या कह देते हैं, सर्टोली सेल्स कह देते हैं मेरे बेटा। क्या कह देते हैं, सर्टोली सेल्स कह देते हैं। कोई दिक्कत, ये आपके किस में काम करता है, नरिशमेंट में काम करता है, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है, समझ गए, इतनी सी बात समझ गए, बहुत ही बढ़िया है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब बात करते हैं कि भैया क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। सबसे पहले क्या होते हैं, स्टेम सेल्स आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। क्या होते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन होते हैं। मतलब क्या, ये आपके एम्ब्रियो के योग टाइम पे बनते हैं, और 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट में ये आपके टेस्टिस के अंदर आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या आता है, इसके बाद डिफरेंशिएशन होती है, तो क्या आता है, स्पर्मेटो गोनियम या गोनिया, ठीक है। ये क्या है बेटा, 2n है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होती है बेटा, ये बताओ क्या होते हैं, सेल्स डिवाइड करते हैं माइटोसिस से, और अपना साइज बड़ा करते हैं। सेल डिवाइड करते हैं, तो इस फेज को हम क्या कह देते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या कह देते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। कोई दिक्कत आ रही है, सेल्स मल्टीप्लाई हो गए, तो इसको हमने क्या कह दिया बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कोई दिक्कत आ रही है, ये भी क्या है 2n, क्योंकि माइटोसिस हमारी क्या होती है मेरे बेटा, इक्वेशनल डिवीजन होती है। क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद क्या बनते हैं, 2 सेल बनते हैं, जो कि n और n होते हैं। क्या होते हैं, n और n होते हैं, विच इज बिकॉज ऑफ मियोसिस 1, विच इज अ रिडक्शनल डिवीजन। क्या है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। अब इसके बाद क्या होते हैं, मुझे ये बताओ, मियोसिस 1 हो गया यानी रिडक्शनल डिवीजन आ गया, ये बात क्लियर होगी। इसके बाद ये बन गया क्या बेटा, बेटा हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
कोई दिक्कत आ रही है? इसके बाद हमारी कौन सी साइकिल होगी, जिसे हम क्या कह देंगे, जिसे हम क्या कह देंगे, मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 होगा, जो कि क्या है, अगेन इक्वेशनल डिवीजन है। तो यहां से आपको 2 सेल्स मिलेंगे एंड यहां से भी आपको 2 सेल्स मिलेंगे। क्या हो गया, 4 आपको क्या मिल गए, 4 स्पर्मेटिड्स मिल गए। क्या मिल गए, स्पर्मेटिड्स मिल गए। कोई दिक्कत आ रही है? ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन। अब इनका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा मेरे बेटा, क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा and they will convert into sperms. Each spermatid will convert into a sperm. कोई दिक्कत? एंड स्पर्म की एक बहुत छोटी सी बात है जो मैं साइड में लिखना चाहता हूं, इज द ओनली ह्यूमन सेल विद फ्लैजेला। क्या, इज द ओनली ह्यूमन सेल विद अ फ्लैजेला, जो ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। ये मल्टीप्लिकेशन फेज आ गया, ये कौन सा आ गया, ग्रोथ फेज आ गया, और ये कौन सा आ गया, मैच्योरेशन फेज। क्या, मैच्योरेशन फेज। इतनी बात क्लियर हुई? जल्दी से बताओ, ये बात क्लियर हो गई, हो गई ना? तो वहीं पे हम थोड़ा सा लेबल करने की और कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटिड्स बनने को हम क्या कह देते हैं, इस पूरी प्रोसेस को यहां से लेके स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। कोई दिक्कत आ रही है? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत? छोटी सी, मोटी सी, नोट करना है नोट कर लेना, सर के ऊपर पॉज करना, काम खत्म। देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम है, क्या, एनसीईआरटी का डायग्राम है कि क्या, स्पर्मेटोगोनिया है, वहां पे क्या, स्पर्मेटोगोनिया है, माइटोसिस हुआ, फिर क्या बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, देन क्या हुए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, फिर सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन हुआ, फिर क्या हुआ, स्पर्मेटिड्स बने, एंड देन डिफरेंशिएशन हुआ, एंड देन स्पर्मेटोज हुआ। कोई दिक्कत आ रही है? 46 क्रोमोसोम यहाँ थे, और वो कहाँ तक रहे, मियोटिक डिवीजन तक, यहाँ तक 46 ही रहे। यहाँ के बाद वो 23 हो गए, क्योंकि मियोसिस जो है, फर्स्ट मियोसिस इज योर एक रिडक्शनल डिवीजन। और यहाँ पे सेकंड मियोसिस के बाद क्यों नहीं हुए, क्योंकि सेकंड मियोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। कोई दिक्कत आ रही है? अब देखो क्या होता है, हार्मोन्स की बात करनी पड़ेगी हमें, कि हमारे जो सेमनीफेरस, जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है, उसके अंदर हार्मोन्स का क्या क्या रोल होता है। तो हम क्या कहते हैं, देखो, ये हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस है, ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है। हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, और उसने एक्ट किया किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ने बेटा 2 हार्मोन्स रिलीज किए, LH एंड FSH। कोई दिक्कत आ रही है? LH किस पे एक्ट करता है मेरे बेटा, लेडिक सेल्स पे, और FSH किस पे एक्ट करता है बेटा, सर्टोली सेल्स पे। कोई दिक्कत? जरा सी दिक्कत है तो बता दो। अब लेडिक सेल्स यानी इंटरस्टिशियल सेल्स क्या रिलीज करते हैं मेरे बेटा, एंड्रोजन हार्मोन। क्या, एंड्रोजन हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। अब एफएसएच जब सर्टोली सेल्स पे होगा तो ये क्या क्या करता है, एक तो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, फिर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन,
और क्या करता है मेरे बेटा, एक चीज और करता है, इनहिबिन रिलीज करता है, इनहिबिन रिलीज करता है। कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। ठीक है, अब क्या होता है, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं, इनहिबिन भी ये काम क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं, क्योंकि जब स्पर्म प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा होता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए कि भाई अब हमारे पास सफिशिएंट स्पर्म्स हैं, तुम रुक जाओ, प्रोडक्शन ऑफ एफएसएचबी एंड एलएचबी। अब ये किस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में। किसमें हेल्प करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में। एंड थैंक यू एंड गुड बाय।